अब देखिए बच्चों, आज हम आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने आ रहे हैं जो कि आपकी कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि इंडक्टेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन और पूछा जाए कि कैपेसिटेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन क्या होता है, क्या फॉर्मूला होता है, आप लोग क्या बताओगे? कुछ नहीं बताओगे, मुझे पता ही नहीं। ठीक, हमने भी नहीं बताया, लेकिन यहाँ सो के जाग रहे इसलिए बता रहे हैं। ठीक, देखिए क्या होता है, एन फाइव इज इक्वल टू क्या होता है, एल आई होता है। तो एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन फाइव बाई आई। ठीक, मतलब इंडक्टेंस किस पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करेगा, फ्लक्स पे डिपेंड करेगा और करंट पे डिपेंड करेगा। ठीक, अब बात करते हैं, अगर आपकी ट्रांसमिशन लाइन सिंगल फेज है, ट्रांसमिशन लाइन देखो एक थ्री फेज होता है, एक सिंगल फेज, तो क्या होगा, फॉर सिंगल फेज ट्रांसमिशन लाइन। ठीक, तो अगर हम बात करें सिंगल फेज ट्रांसमिशन लाइन के लिए इंडक्टेंस की वैल्यू क्या होगी, तो L इज इक्वल टू क्या होगा, ठीक, L इज इक्वल टू होगा आपका सिंगल फेज ट्रांसमिशन लाइन के लिए वन प्लस फोर, क्या होगा, 1 प्लस 4 लॉग कैपिटल D बाई R इंटू 10 टू द पावर -7 हेनरी पर मीटर या किलोमीटर। ठीक, ये हो गया आपका क्या, सिंगल फेज ट्रांसमिशन लाइन के लिए इंडक्टेंस की वैल्यू क्या होगी, 1 प्लस 4 लॉग ऑफ D बाई R इंटू 10 टू द पावर -7 हेनरी पर मीटर। देखिए डिस्टेंस, ये D जो है, जैसे मान लीजिए आपके कोई कंडक्टर है, दो कंडक्टर होंगे ट्रांसमिशन लाइन में, एक फेज होगा एक न्यूट्रल होगा, इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी उसको बोलते हैं हम लोग D। ठीक, और जो R है वो कंडक्टर की रेडियस है। ठीक, समझ गए? तो क्या D है आपका डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन कंडक्टर, भैया पढ़ लो, सिलेक्शन चाहिए। ठीक, अगर मूंगफली बेचनी तो कोई बातें नहीं। ठीक, अपने नाम लेना, सबके लिए कह रहे हैं। और आर क्या होगा, रेडियस ऑफ द कंडक्टर, रेडियस ऑफ द, ठीक। अब हम बात करें अगर थ्री फेज लाइन हो, ये तो आपका क्या होगा, सिंगल फेज हो गया। थ्री फेज के लिए क्या होगा, तो फॉर थ्री फेज ट्रांसमिशन लाइन, टीएल मतलब क्या, ट्रांसमिशन लाइन, तो क्या होगा फॉर्मूला इसका, ये होगा आपका 1/2 प्लस क्या, 1/2 प्लस 2 लॉग बेस E D बाई R इंटू अब बेटा इसमें कंडीशन है, लल्ला मेरे, इसमें कंडीशन है क्या, कि जो D है, जैसे आपके तीन कंडक्टर हो गए ना, तीन कंडक्टर हो गए लल्ला मेरे, तो इसके बीच की भी डिस्टेंस D है, इसके बीच की भी डिस्टेंस D है, इसके बीच की भी डिस्टेंस D है। ठीक, तब उस कंडीशन पे ये फॉर्मूला यूज करेंगे। समझ में आया बच्चा? अगर मान लीजिए दोनों तीनों के बीच की डिस्टेंस अलग अलग है, समझे हो, अगर तीनों एक घर की बहुएं होंगी तो पटरी खाएगी, ऐसे समझो।
अगर तीनों एक घर की बहनें होंगी तो पटरी खाएगी, दीदी दीदी दीदी। अगर मान लो तीनों अलग घर की होंगी तो पटरी खाएगी नहीं खाएगी। तो यहाँ मान लेते हैं D1 हो गई, इनके बीच की दूरी, यहाँ पे आपकी D2 हो गई और ये आपकी D3 हो गई। मतलब अब तीन अलग अलग घर की हो गई, तब इंडक्टेंस की वैल्यू क्या होगी? समझ में आया? समझ में आ रहा है ना? मतलब अगर दोनों मतलब तीनों के बीच की डिस्टेंस सेम होगी तो ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे, ठीक। लेकिन तुम्हारे ITI में है नहीं, लेकिन पूछा गया है, ठीक। ITI वाले, अब बीटेक वाले भी ITI कर रहे हैं, इसीलिए सब पूछने लगे हैं, समझ रहे हो? एक तो ITI में ये सब कहाँ है? शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, मीडियम लाइन, ट्रांसमिशन लाइन, लॉन्ग, यही बताया बस। और कौन सा वोल्टेज होता है, कितनी रेंज है, ये बताया। ये थोड़ी ना बताया इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, ये सब, ठीक। अच्छा, अब मान लीजिए इन तीनों कंडक्टर के बीच में डिस्टेंस क्या होगी? भिन्न भिन्न होगी, तब उस कंडीशन फॉर्मूला क्या होगा? ठीक, तो वो होगा आपका L इज इक्वल टू R है 0.5 प्लस 4.6 लॉग, ठीक, अंडर क्यूबिक D1 D2 D3, सॉरी R D1 D2 D3 बटे R, ठीक। और इसको बंद कर दूंगा, 10⁻⁻7 हेनरी पर मीटर। ये हो गया 3 फेज के लिए। कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए क्या करेंगे, इसको बंद कर दो, इसको भी बंद कर दो, 1/3 लिख दो पावर, वो भी सही सेम वही चीज है। ऐसे √3 को हम लोग ऐसे नहीं ले सकते ए क्यूबिक रूट को, जैसे हमारा 2 का है तो 2 की पावर 1/3 भी तो लिख सकते हो, वही चीज है। तो ये आपका क्या होगा? इंडक्टेंस हो गया भैया। ऐसा है तो यू वाला ना लिखो, समझो? हमको पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक दिस। दूसरा लिखो 1/2, ठीक, प्लस लॉग ई दिस, ठीक। D1 D2 हेनरी पर यू वाला सही है, समझो? तो भैया इंडक्टेंस हमको बताया दिया और डिपेंड कितने के पिकअप करी नंबर टर्म्स पे, प्लस पे और कर दिया, ठीक। अब आते हैं हम किस पे? कैपेसिटेंस पे। भैया अब चलो हम लोग क्या बात करेंगे? कैपेसिटेंस की बात करें, ठीक। इतना तो पता है कोरोना लॉसेस क्यों होता है, ये सब पता है, ठीक। लेकिन बता देंगे लेक्चर में। अब हम बात करें कैपेसिटेंस की। कैपेसिटेंस जैसे मान लीजिए भैया ये 2 कंडक्टर है, समझाओ? एक
कंडक्टर यू आई, एक कंडक्टर यू आई, समझो ना, समझो, ठीक। और इनके बीच की डिस्टेंस ये सेंटर हो गया, ये आपका क्या हो गया आर हो, ये भी क्या है आपके आर हो गई, ठीक। और इस सेंटर से लेकर इस सेंटर तक डिस्टेंस कितनी है, डी तो पहले बता चुके ना तुमको, डी का डिस्टेंस है। अब ये भैया क्या है, सिंगल फेज ही तो होंगे, एक फेज है न्यूट्रल, ठीक, दो ही तो कंडक्टर होंगे, ठीक। अगर इनके बीच में हम कैपेसिटेंस निकालें क्या होगा भैया, तो इनके बीच में जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होगा पाई